वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम सक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सक्सेशन जो है वो हमने इसके बारे में मतलब एक जनरल आइडिया देखा था कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब जो है वो आज हमको देखना है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में सक्सेशन कैसे कैरी आउट होता है। हमने ये देखा व्हाट इज़ प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन, तो यही जो है वो हमको प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, अब देखो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेदर इट इज़ वाटर और इट इज़ ऑन वेरी ड्राई एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज called hydrarch, that is hydroseer, और xerarch means xeroseer respectively। अब देखो प्लांट जो है वो कौन से एरिया में, मतलब उसका सक्सेशन जो है वो कौन से एरिया में हो रहा है जहाँ भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है, वाटर इज इजीली अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटी, वहाँ पर अगर हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रार्च या फिर हाइड्रोसीर। और जहाँ पर पानी की कमी है, ड्राई एरिया है, वहाँ पर अगर सक्सेशन हो रहा है तो फिर उसे जो है वो ज़ेरार्च कहा जाएगा या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीरोसीर। ठीक है, ज़ेरार्च मतलब जहाँ पे ज़ीरोफिटिक कंडीशन है, पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले हम हाइड्रार्च सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रार्च सक्सेशन जो है वो वेटर एरिया, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ऐसे एरिया में कैरी आउट होता है। यहाँ पर जो है वो जो भी प्रोसेस है सक्सेशन का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक मतलब जहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी है, वाटर इज मोर अवेलेबल, टू द मेजिक कंडीशन। अब मेजिक कंडीशन का मतलब होता है ना ही ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा गीला, मतलब वहाँ पे पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो ना ज़रूरत से ज़्यादा है और ना ज़रूरत से कम है। तो प्लांट का जो सक्सेशन है शुरू होता है ऐसी जगह से जहाँ पे बहुत पानी था और धीरे धीरे जो है फिर वो मेजिक कंडीशन, मतलब जहाँ पे ना ही ज़्यादा पानी है ना ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, ऐसी जगह तक, मतलब ऐसे स्टेप तक जब पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रार्च सक्सेशन या फिर हाइड्रोसीर। ठीक है, दूसरा है ज़ेरार्च सक्सेशन। ये जो है ये ड्राई एरिया में ये प्रोसेस होती है एंड सीरीज जो है वो ज़ेरिक कंडीशन से लेके तो मेजिक, ज़ेरिक मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था वहाँ से शुरुआत होती है और फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा क्लाइमेक्स आ जाता है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब वहाँ पे जो है वो ना ही पूरा ड्राई कंडीशन रहेगी और ना ही पूरी वेट कंडीशन रहेगी। ठीक है, both hydrarch and ज़ेरार्च सक्सेशन led to medium water condition। यहाँ पे वही कहा है कि चाहे वो हाइड्रार्च कंडीशन हो या फिर ज़ेरिक कंडीशन हो, दोनों ही केसेस में जो है इनका ये आकर कहाँ रुकते हैं, मेजिक कंडीशन, मतलब जहाँ पर जो है वो मीडियम वाटर लेवल है, जिसे बताया मैंने आपको कि मेजिक कहा जाता है। नाइदर टू ड्राई जिसे हम ज़ेरिक कहते हैं, नाइदर टू वेट जिसे हम हाइड्रिक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो केस में है एक ऐसी कंडीशन पे आके ये सक्सेशन खत्म होता है जहाँ पर पानी का जो कंडीशन है वो मीडियम रहेगा, ना ही एकदम ज़्यादा और ना ही एकदम कम रहेगा। ठीक है, अब सक्सेशन के दौरान जो शुरुआत का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है विच स्टार्ट्स द सक्सेशन, जो पहला ऑर्गेनिज्म इन्वेट करता है टू स्टार्ट द सक्सेशन वेदर इट में बी हाइड्रार्च कंडीशन और ज़ेरार्च कंडीशन, यहाँ पर जो भी पहला ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज, या पहली जो स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज। बेयर एरिया मतलब खाली मैदान। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना कि जैसे बंजर जमीन है या खाली ज़मीन है और वहाँ पे जो पहला प्लांट ग्रो होगा, पहला स्पीशीज ग्रो होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, उसे जो है वो पायोनियर स्पीशीज कहा जाएगा। देन यहाँ पर अब हमको देखना है प्राइमरी सक्सेशन। हम पहले जो है वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम पहले ज़ेरार्च कंडीशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में जो है वो हम हाइड्रार्च कंडीशन। तो यहाँ पे हम प्राइमरी सक्सेशन जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम ज़ेरार्च कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो ये हाइड्रार्च कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज़ेरार्च कंडीशन में देखो प्राइमरी सक्सेशन, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसी जगह से सक्सेशन शुरू होता है
जहाँ पे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ करता था, ठीक है। देयर वेयर नो लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसा रॉक है, ठीक है। आपको पता है कि पत्थर की जो बड़ी चट्टान होती है जनरली वहाँ पर जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। क्यों ग्रो नहीं होता, क्यों नहीं होता? या और कोई भी लिविंग प्लांट है या एनिमल है वो चट्टान पे जो बड़ी सी रॉक होती है वहाँ पर वो ग्रो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल नहीं होती। सबसे पहली चीज़ कि अगर प्लांट को ग्रो होना है तो वहाँ पे सॉइल होना चाहिए, और जो रॉक है रॉक के ऊपर सॉइल नहीं होती, ठीक है। और जनरली आपको रॉक कौन से रीजन में दिखेंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऐसी जगह पे दिखते हैं। तो एक रॉक जो है, रॉक के ऊपर जो है वो सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन ग्रो होना शुरू होता है। क्रस्टोज लाइकेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लाइकेन्स क्या है? तो लाइकेन्स जो हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंजाई। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लाइकेन्स जो हैं वो जनरली बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने की कैपेसिटी रखते हैं, और रॉक जहाँ पर होता है वहाँ पर एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन जो है वहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन की ग्रोथ शुरू होती है, ठीक है, विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड टू डिजॉल्व रॉक। और जो भी लाइकेन है इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी वो ग्रो होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो है वो एसिड रिलीज करते हैं। ये एसिड जो है ये पत्थर को जो है वो डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है, मतलब पत्थर को काटने के लिए ये एसिड काम करता है। एसिड मतलब तेज़ाब, और आपको पता होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, तो रॉक को भी गला सकता है, इतनी इसकी इंटेंसिटी होती है। और लगातार अगर लाइकेन जो है वो एसिड रिलीज कर रहा है तो जो भी रॉक है वो डिज़ोल्व होने लगेगा, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब यहाँ से वेदरिंग ऑफ रॉक शुरू होता है। वेदरिंग मतलब क्या? समय के साथ जो वातावरण में बदलाव होता है उसकी वजह से जो रॉक में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और रॉक कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग ऑफ रॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है इसमें वेदरिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रॉक की वेदरिंग जो है वो शुरू करने वाले जो पहले पायोनियर ऑर्गेनिज्म है वो है लाइकेन। वो एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉक डिज़ोल्व होना शुरू होता है। रॉक डिज़ोल्व होता है इसीलिए क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी रॉक है उसमें डिज़ोल्व होने की वजह से वो स्टोन्स में कन्वर्ट होता है। स्टोन्स जो हैं वो पेबल्स में कन्वर्ट होते हैं। पेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू सैंड पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल पार्टिकल। दिस इज द होल प्रोसेस और द स्टेप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन या फिर वेदरिंग। तो यहाँ पे वही कहा है कि वेदरिंग ऑफ रॉक शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ लाइकेन, और वो फाइनली सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब सॉइल फॉर्म होती है तो पहले जो सॉइल फॉर्म होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी। अब वहाँ पर जो है वो ऐसे छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो होना शुरू होंगे जिनको कम सॉइल में भी वो ग्रो हो सकते हैं। दे कैन होल्ड देयर बॉडी इनटू अ लो सॉइल एरिया, या बहुत कम सॉइल में भी वो अपने आप को, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल में भी वो अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स ग्रो होना शुरू होंगे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास होगा हर्बेशियस प्लांट्स, मतलब हरे भरे जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू होंगे, छोटे मोटे घास वगैरह, ठीक है। एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, और ऐसी कई सारी स्टेजेस जो है वो पार करने के बाद में अल्टीमेटली एक स्टेबल क्लाइमेक्स कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसे हम क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी कहेंगे, क्योंकि लगातार जो है वहाँ पे प्लांट्स की तादाद बढ़ने लगेगी और इतनी बढ़ेगी कि एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे एक जंगल जो है वो तैयार हो जाएगा, और फिर वो जंगल जो है वो स्टेबल रहेगा, मतलब दैट विल बी द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या, क्लाइमेक्स मतलब क्या, एक ऐसी स्टेज आ जाना जहाँ पे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी उसमें, ठीक है, तो वो वहाँ पर अपीयर होगा, ठीक है। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो कब तक के स्टेबल रहेगी, जब
तक के वो कंडीशन, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो लगातार वैसी ही ना बनी रहे। अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो फिर जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंजेस देखने मिलेंगे, अदरवाइज इट विल बी स्टेबल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ज़ेरिक या फिर ज़ेरार्च सक्सेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज हाइड्रार्च सक्सेशन, जिसमें हम प्राइमरी सक्सेशन की ही बात कर रहे हैं अगेन फिर से, जहाँ पे कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। अब जो भी हाइड्रार्च कंडीशन मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी में होने वाला सक्सेशन है। तो अगर कोई वाटर बॉडी है, पानी है, ठीक है, जहाँ पे पानी, पॉन्ड बोलो, लेक बोलो, ठीक है, जहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है, वहाँ पे जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो अपीयर होगा, दैट विल बी द फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्लांट एंड प्लैंक्टन मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन ऑफ हाइड्रार्च में जो है वो पायोनियर कौन रहेगा? फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, ठीक है। देन दे आर रिप्लेस्ड विथ टाइम बाय रूटेड सबमर्ज। अब ये सीरीज ऑफ चेंजेस है इसमें, आप अगर देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे, पहले एक्सप्लेनेशन दिया है, नेक्स्ट पेज पे जो है वो पिक्चर की मदद से, फोटोज की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोनों कंडीशन, हाइड्रार्च भी और ज़ेरार्च भी, ठीक है। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स तैयार होंगे, उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन्स से धीरे धीरे जो है वो रूटेड सबमर्ज, मतलब रूट्स भी हैं लेकिन सबमर्ज, सबमर्ज मतलब ना ही वो पूरी तरह से नीचे बॉटम में रूटेड है और ना ही वो पूरी तरह से जो पानी है उसके लेवल के ऊपर है। सबमर्ज मतलब वो आधे डूबे हुए हैं, इस तरह के प्लांट, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रीला, ठीक है, वो तैयार होगा, मतलब उसकी स्पीशीज इंट्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद में रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, रूटेड मतलब जिसका जो रूट उसकी बॉटम में है लेकिन वो ऊपर फ्लोट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोटस, लोटस अभी ने देखा है, उसका फूल पत्ती सब ऊपर तैर रही होती है लेकिन उसका रूट जो है वो बॉटम में होता है पानी के। फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग, अब ऐसे के फ्री फ्लोटिंग मतलब जिनके रूट्स जो हैं वो बॉटम में अटैच नहीं है, फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं, जैसे कि पिस्टिया। पिस्टिया हाइड्रोफाइट आपको बता दूं, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है जो पानी में होता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट अपने घर में रखते हैं। एक मिट्टी का फैला सा बर्तन होता है और उसमें पानी डालकर, रेत डालकर ये प्लांट जो है बिल्कुल, इसकी पत्तियां जो हैं वो गुलाब के फूलों की तरह अरेंज्ड होती हैं और नीचे में जो है वो राइजोइड्स होते हैं जो रूट्स का काम करते हैं और ये फ्रीली फ्लोटिंग है, इसको जो है वो ज़मीन में इसके रूट्स गड़े हुए नहीं रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है फ्री फ्लोटिंग का। देन रीड स्वैप, रीड स्वैप मतलब फिर वहाँ पे कुछ जंगली प्लांट्स भी ग्रो होने लगेंगे जैसे कि टाइफा, ठीक है। इसके बाद में मार्श मिडोव, मतलब जिन्हें ना ज़्यादा पानी और ना ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत, मतलब ऐसे दलदल जैसी मिट्टी चाहिए उन्हें, गीली मिट्टी चाहिए। अब जैसे जैसे प्लांट्स की मात्रा बढ़ेगी पानी की मात्रा कम होगी और मिट्टी की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो प्लांट्स मरने के बाद में अल्टीमेटली उसी वाटर बॉडी में जो है वो नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल लेवल बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी का लेवल कम होगा। धीरे धीरे जो पानी की गहराई है, जो भी वाटर बॉडी है, वेदर इट में भी पॉन्ड, लेक, उसकी गहराई कम होते चली जाएगी लगातार, ठीक है। मेडोव, जहाँ पे लाइपरस ये एग्जाम्पल है। इसके बाद में श्रब्स, आपके बुक में स्पेलिंग गलत है, वहाँ पे स्क्रब किया हुआ है, स्क्रब नहीं, वो श्रब्स हैं, ठीक है। श्रब्स जैसे कि एल्नस एंड फाइनली बहुत बड़े बड़े ट्रीज वहाँ पे तैयार हो जाएंगे और फिर जैसे ही ट्रीज तैयार हो गए वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी का अपीयरेंस हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पानी का लेवल जो है वो क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया और मेजिक कंडीशन यहाँ पे आ गई, जहाँ पे ना ज़्यादा पानी है ना ज़्यादा ड्राई है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये जो है ये एक ऐसी कंडीशन, क्लाइमेक्स कंडीशन जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू लैंड, जो एक समय पे एक वाटर बॉडी था वो कुछ समय के बाद में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ पे पानी नहीं, लैंड है, ठीक है, गीली मिट्टी है। देन
ये सब था प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। अब अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बात करें तो हमने ये भी बात की थी कि प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे होता है जहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, मतलब वहाँ पे जीवन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जीव जंतु के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो वहाँ पे पहले से अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पे जो है वो प्रोसेस बहुत फास्ट होगी। जैसे कि अगर हम पहली कंडीशन में देखें, पहले सॉइल बनाने से शुरुआत हुई थी। जेरिक कंडीशन में जो प्राइमरी सक्सेशन की हमने बात की, वहाँ पे रॉक से पहले सॉइल बनाया गया, उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो दूसरे प्लांट्स का ग्रोथ हुआ। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी वहाँ पे सॉइल अवेलेबल है, ठीक है, वाटर अवेलेबल है, तो एनवायरमेंट जो है यहाँ पे सीड प्रोपेग्यूल्स आर ऑल्सो, और अदर प्रोपेग्यूल्स भी हो सकता है कि उस मिट्टी के नीचे जो है वो सीड्स दबे हुए हैं। आप देखो, कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई खाली मैदान है तो बारिश जब आती है तो वो पहले खाली था, आपने उसको साफ करके रखा था, वहाँ पे सारे जो हैं वो ग्रासेस वगैरह जो भी घास फूस हैं, सारे पेड़ पौधे आपने वहाँ से उखाड़ लिए थे और पूरा मैदान खाली। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है आप वहाँ पर सीड्स सो नहीं करते, उन घास के वहाँ पे सीड्स सो नहीं करते, फिर भी वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोपेग्यूल्स जो हैं वो सॉइल के नीचे दबे हुए थे। तो आपने जब उखाड़ा था आपने क्या किया, वहाँ पे पहले लाइफ थी, अब आपने वहाँ क्या कर दिया, उसको पूरा साफ कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद में जैसे ही रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन आई, सॉइल अवेलेबल है, प्रोपेग्यूल्स अवेलेबल है, अपने आप वहाँ पे एक नई कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। तो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सॉइल अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है, और कभी कभी सीड्स भी सॉइल के नीचे और प्रोपेग्यूल्स भी सॉइल के नीचे दबे हुए होते हैं और वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमेक्स इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली। जैसे कि वहाँ पे सॉइल और बाकी रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए रेट ऑफ सक्सेशन जो है वो बहुत फास्ट रहेगा, ठीक है, और क्लाइमेक्स भी उतने जल्दी ही अप्रोच होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेशन से जुड़े हुए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन, इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, मे बी रिक्वायरिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच्ड। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए हज़ारों साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए हज़ारों साल भी लग सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइमरी सक्सेशन जो है ये कितनी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम अर्थ फॉर्मेशन के बाद देखें, लाइफ उस पर कब, मतलब फर्स्ट लाइफ उस पर कब आई और उन लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, कई सालों पहले की ये बात है, ठीक है। तो ये जो भी है ये प्राइमरी सक्सेशन को बिलोंग करता है। वही अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑल द सक्सेशंस वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और ऑन लैंड प्रोसीड टू अ सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दैट इज द मेजिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि चाहे वो किसी भी प्रकार का सक्सेशन हो, ठीक है, कहीं से भी शुरुआत हो, ज़्यादा पानी वाले एरिया से शुरू हो या सूखे एरिया से शुरू हो, लेकिन इनका मतलब ये आकर जो है वो ख़त्म होते हैं एक क्लाइमेक्स पे जो मेजिक, मतलब दोनों का क्लाइमेक्स सेम ही रहेगा, मेजिक कंडीशन, मतलब वहाँ पे फाइनली ना ज़्यादा पानी रहेगा और ना ज़्यादा सूखा रहेगा। इस तरह की कंडीशन पे आके हर एक सक्सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिलेटेड टू सक्सेशन, ठीक है। तो इन दिस वे आज के इस वीडियो में हमने सक्सेशन के बारे में देखा। स्पेशली वी हैव सीन अबाउट प्लांट सक्सेशन इन टू डिफरेंट कंडीशंस। वन इज़ हाइड्रार्च, मतलब जहाँ बहुत सारा पानी है, दूसरा है ज़ेरार्च जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे इसके बाद में और कोई टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम अनदर चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।